नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो चुके हैं और अगला हमारा जो टारगेट है वो सेकंड ग्रेड टारगेट है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए करीब 20 एक क्लासेस हमने यूट्यूब पर ली थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला, परंतु हमें सबको पता है फर्स्ट पेपर जो था उसने सबको परेशान किया है। हम में से काफ़ी ऐसे हैं जिनका सेकंड पेपर बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा क्या रही है, कमियां रही है, बहुत ज़्यादा टफ रहा है, फर्स्ट पेपर उनसे क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब फर्स्ट ग्रेड में क्या स्थिति है क्या नहीं है वो आप जानते हो या ऊपर वाला रब जानता है, परंतु जो बीत चुका है उसको सोचने से कोई औचित्य नहीं है। अब हमें क्या करना है, आने वाले कल के लिए तैयार करना, हमें सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी करनी है। हालांकि सेकंड ग्रेड में जो सीटें हैं बहुत कम है, परंतु हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें, और मैं भी इस बार से ये कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि जितना हो सके उतना अपडेट होए, ताकि जितना जो डेप्थ एग्जाम में पूछा जा रहा है वहां उसकी गहराई तक पहुंचा जा सके और प्रश्नों को खोजा जा सके। तो हम थोड़ा सा एक एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, जो जीके का सबके लिए सामान्य पेपर है, उसको किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे उनमें कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए, कितने कितने सवाल पूछे गए। तो ये जो क्लास ये जो वीडियो रहने वाली सभी के लिए रहने वाली, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करें, सभी के लिए क्या है, ये पेपर कॉमन पेपर है। ऐसा नहीं कि इसके लिए दूसरा है, सबके लिए कॉमन पेपर है। अगर इस पेपर की हम बात करें तो 4 सेशन में इस पेपर को हम बांट सकते हैं। पहला राजस्थान जीके वाला पोर्शन, एक करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, ठीक है, राजस्थान जीके वाला पोर्शन, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, वर्ल्ड और इंडियन जीके वाला पोर्शन और मनोविज्ञान वाला पोर्शन। ठीक है, राजस्थान जीके का जो पोर्शन है इसके अंदर लास्ट ईयर का जो सेकंड ग्रेड हुआ था उसमें करीब 40 सवाल आए थे। कितने सवाल आए थे? 40 सवाल आए थे। और ये 40 सवाल कितने नंबरों के हैं? 80 नंबरों के। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 100 सवाल आते हैं और प्रत्येक जो सवाल रहता है वो 2 नंबर का रहता है। इसका मतलब 200, कितने? 200 नंबर के क्या आते हैं? सवाल आते हैं। करंट अफेयर से जो सवाल आए थे वो 10 सवाल आए थे। कितने नंबर के थे? 20 नंबर के थे। विश्व और भारत के जीके की बात करें तो कितने सवाल थे? 30 सवाल थे, करीब 60 नंबर के सवाल थे। और मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी के अंदर करीब 20 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 20 सवाल आते हैं, जो कितने नंबर के रहते हैं? जो 40 नंबर के रहते हैं। तो अपना आपने जो साइको है वो भी अपना आपने एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। ठीक है, तो आ जाइए अब अपन आगे बात करें। मैंने बता चुका हूँ कुल जो अंक आते हैं 100 प्रश्न आते हैं और कुल कितने अंक के? 200 अंकों के प्रश्न आते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चर्चा करें, एक एक सब्जेक्ट पर विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। जैसे ये मैंने सब्जेक्ट लिखा है, यही आपके सारे सेकंड ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट है। जैसे बात करें ये राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान भूगोल से कितना सवाल आए थे? 11 सवाल राजस्थान भूगोल से आए थे। तो देखिए कितना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है राजस्थान भूगोल। हम बात करें राजस्थान इतिहास से कितने सवाल आए थे? 12 सवाल राजस्थान इतिहास से आए विगत वर्ष में, है ना। कला संस्कृति कल्चर से हम बात करें 8 सवाल कल्चर से पूछे गए हैं। राजस्थान पॉलिटी, देखिए राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। पहले ये था कि राजस्थान पॉलिटी और पॉलिटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, परंतु अब जो एग्जाम में देखा जा रहा है कि पॉलिटी काफी ज्यादा पेपर्स में हावी रहती है। अभी भी आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर उठा के देखिए तो पॉलिटी इस प्रकार से है कि लोगों से सॉल्व ही नहीं हुई है, इतनी टफेस्ट पॉलिटी थी। तो राजस्थान पॉलिटी कितना सवाल है? 10 सवाल राजस्थान पॉलिटी के। राजस्थान करंट अफेयर्स के कितने सवाल थे? इनमें अमूमन जो सवाल थे वो किससे पूछे गए थे? बजट से पूछे गए थे, ठीक है, या फिर बजट के अलावा आर्थिक समीक्षा से पूछे गए थे। ठीक है, या तो बजट से पूछे गए या आर्थिक समीक्षा से, या फिर वर्तमान की जो घटनाएं घटित है उन घटनाओं के बारे में यहाँ से सवाल पूछा गया था। विश्व इतिहास जो अगर मेरी नजर से देखा जाए तो विश्व इतिहास में नंबर लाना बहुत आसान है। सबसे इजी जो टॉपिक है वो विश्व इतिहास का टॉपिक है। इसके अलावा भारत भूगोल से कितने सवाल पूछे गए? 5 सवाल भारत के भूगोल से पूछे गए। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था से कितने सवाल पूछे गए? 5 सवाल जो है भारत की अर्थव्यवस्था सवाल पूछे गए। ठीक है, भारतीय संविधान अपना आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और भारतीय संविधान से अकेले से कितने सवाल पूछा जा रहे हैं? करीब 14 सवाल अकेले भारतीय संविधान से पूछा रहे हैं। मतलब भारतीय संविधान और इंडियन, है ना, राजस्थान पॉलिटी, ये दोनों मिला के करीब 24 सवाल अकेले इन पॉलिटी से पूछा जा रहा है। तो देखिए पॉलिटी अपना आप में कितना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा मनोविज्ञान के 20 सवाल जो फिक्स है वो फिक्स ही है। इस प्रकार से हमारे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो यू कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इस प्रकार से नंबरों का वर्गीकरण था कि कौन सा विषय किस प्रकार से कितना इंपॉर्टेंट है, वहां से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें कि राजस्थान हिस्ट्री से,
ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए थे? करीब 12 प्रश्न पूछे गए थे। और 12 प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे? तो जो सभ्यताएं हैं, जैसे आपको बैराट सभ्यता दे रखी है, कालीबंगा सभ्यता दे रखी है, इन सभ्यताओं से कितना सवाल पूछे गए थे? 3 सवाल इन सभ्यताओं से पूछे गए थे। एक सवाल गुर्जर प्रतिहार वंश से पूछा गया है, एक सवाल जो है वो चौहान वंश से पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है कि किस किस का, मेवाड़ संबंध किस प्रकार से रहा है, रणथंभौर का संबंध किस प्रकार से रहा है, और जालोर का संबंध किस प्रकार से रहा है। तो ये जो संबंध है ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के जो संबंध है किस किस के बारे में, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, यहाँ से कितना सवाल पूछे गए? एक सवाल यहाँ से पूछा गया है। इसके अलावा मुगल और राजपूत संबंध से भी कितना सवाल पूछा गया? एक सवाल पूछा गया। और यहाँ पर खास बात क्या है कि सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, केवल हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हमें पूरा इतिहास घोट कर नहीं पीना। जो हमारे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम केवल उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ने से हमारा कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी करीब 5 सवाल जो है राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए। जैसे एक सवाल 1857 की क्रांति से डायरेक्ट पूछा गया था सारे सेक्शंस के अंदर, ठीक है। एक राजनीतिक चेतना से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, प्रजामंडल से रिलेटेड एक सवाल था, किसान और जनजाति के, किसान और जनजातीय आंदोलन दोनों का मिला के एक सवाल पूछा गया था। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। तो देखिए किस प्रकार से हमारा नंबरों को वर्गीकरण किया गया है। हम अगर हमारे पास अगर ये कोई कहता है कि अब सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के समय नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए इनफ समय है। अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी मेरे साथ यहाँ करने लग जाओगे, मैं बहुत जल्दी, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट ग्रेड में आपके साथ मेहनत करी है उस प्रकार से हम आपके साथ सेकंड ग्रेड में भी मेहनत करेंगे। आ जाइए हम आगे बात करते हैं किसकी, अब हम बात करें राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल से करीब 11 सवाल पूछे गए, ठीक है। भौतिक विशेषता की, राजस्थान की भौतिक विशेषता क्या है, स्थिति विस्तार वाला टॉपिक रिलेटेड एक सवाल यहाँ से पूछा गया। जलवायु से एक सवाल पूछा गया। अपवाह तंत्र से, नदियों से कितने सवाल पूछे गए? एक सवाल नदियों से पूछा गया है। प्राकृतिक वनस्पति से एक सवाल पूछा गया है। कृषि से एक सवाल पूछा गया और पशुधन से क्या पूछा गया? एक सवाल पूछा गया। इसके अलावा डेयरी विकास से, राजस्थान में डेयरी विकास किस प्रकार से हुआ, यहाँ से भी एक सवाल पूछा गया है। जनसंख्या, देखिए जनसंख्या हर एग्जाम की जान होती है और हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो जनसंख्या से भी एक सवाल पूछा गया। इसके अलावा उद्योग धंधों से भी एक सवाल पूछा गया और पर्यटन स्थल से भी कितना सवाल पूछा गया? एक सवाल पूछा गया। इस प्रकार से राजस्थान की जो भूगोल है उससे टोटल 11 सवाल पूछे गए। कितने सवाल पूछे गए? 11 सवाल पूछे गए। आगे और हम बात करें कि कला संस्कृति से, किससे बात करें अपन? कला संस्कृति से। तो कला संस्कृति से देखिए देवी और देव, मतलब कला संस्कृति से टोटल कितने सवाल पूछे गए? 8 सवाल कला संस्कृति से पूछे गए। देवी और देवताओं से एक सवाल पूछा गया है। संत संप्रदाय से एक सवाल पूछा गया है। स्थापत्य कला, अब स्थापत्य कला में मंदिर भी आ गए, किले भी आ गए और महल भी आ गए, यहाँ से क्या पूछा गया? यहाँ से एक सवाल पूछा गया। चित्रकला से भी कितना सवाल पूछा? एक प्रश्न चित्रकला से आया। और मेले और त्योहार से कितना? मेले और त्योहार से एक प्रश्न आया। इसके अलावा रीति रिवाज, वस्त्र और आभूषण, यहाँ से भी क्या है? एक प्रश्न आया। संगीत और नृत्य से एक प्रश्न आया है और भाषा और साहित्य से एक प्रश्न। देखिए अगर आप सेकंड ईयर की तैयारी बहुत अच्छे से करते हो, तो फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करते हो, तो मेरा ये मानना है कि आपका रीट का करीब 60 to 70% जो कोर्स है वो आपका रीट का यही कवर हो रहा है। तो जिन विद्यार्थियों का अगर रीट टारगेट है तो आप सेकंड ग्रेड एक बार ढंग से पढ़ लो, तो आपका रीट में भी आपका काम हो जाएगा। और अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, राजस्थान के संविधान से। राजस्थान संविधान का जो टॉपिक है वो अपना आप में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। और मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटी जो है आजकल की परीक्षा में जो पूछी जा रही है वो वैसे ही सबकी नींदें उड़ा चुकी है। तो पॉलिटी के अंदर देखिए राज्यपाल से 2 सवाल पूछे गए थे। सीएम और मंत्री परिषद, मतलब सीएम और उसकी मंत्री परिषद से एक सवाल पूछा गया है। इसके अलावा बात करें कि राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव से कितने? एक प्रश्न पूछे गए। ठीक है, आरपीएससी से एक प्रश्न पूछा गया, मानवाधिकार आयोग से एक प्रश्न पूछा गया। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें विधानसभा से 2 प्रश्न पूछे गए। पंचायती राज आयोग, स्थानीय स्वशासन से कितना सवाल पूछे गए? 2 सवाल पूछे गए। तो किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। और डायरेक्ट अनुच्छेद नहीं पूछे जा रहे, अनुच्छेदों में सब आर्टिकल्स के अंदर भी सब आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, या फिर आपके सवाल घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप पॉलिटी के सवाल किए जा सकते हैं, पॉलिटी के सवाल आराम से कर सकते हो। इसके अलावा बात करें कि विश्व भूगोल से, विश्व भूगोल के कितने सवाल आए थे? 5 सवाल आए थे। महाद्वीप और महासागर से एक सवाल पूछा गया। वैश्विक जो पवन तंत्र है वहां से एक सवाल पूछा गया। पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं जी, करंट में किस प्रकार के हमारे पर्यावरणीय मुद्दे हैं, वहां से एक सवाल पूछा गया है। वैश्वीकरण का प्रभाव किस प्रकार से रहा है, उस पर एक सवाल पूछा गया है। इसके अलावा बात करें जनसंख्या विभाजन
है ना, उससे हमको क्या पूछा गया, एक सवाल पूछा गया। तो क्या कह रहा हूँ, आप विश्व इतिहास में अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो 4 सवाल तो आपके एनी हाउ क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। आपको थोड़ी सी क्या करनी है, केवल मेहनत करनी है। इसके अलावा बात करें भारत भूगोल से, तो भारत की भौतिक विशेषता से एक सवाल पूछा गया है, मानसून तंत्र से एक प्रश्न पूछा गया है, अपवाह तंत्र से एक प्रश्न पूछा गया है, प्राकृतिक वनस्पति से एक प्रश्न पूछा गया है, और ऊर्जा संसाधन से 2 प्रश्न पूछे गए। टोटल भारत के भूगोल से 5 सवाल पूछे गए। कितने सवाल पूछेंगे भारत के भूगोल से, 5 सवाल पूछे गए। और आप एक चीज देखिए कि विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल अगर आप कंपेयर करो तो ढंग से आप 10 सवालों से 8-9 सवाल जो है आप आराम से कर सकते हो, इतने हार्ड नहीं थे। पुराने पेपर्स आप देखोगे तो इतने ज्यादा हार्ड नहीं थे। इसके अलावा और आगे बात करें भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था से 5 सवाल पूछे गए। ठीक है, अब इसमें एक उद्योग वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके आईएमपी, यहाँ से आप 2 के 2 सवाल आप निकाल के कर सकते हो। इसके अलावा सेवा और विदेशी व्यापार, ये जो दोनों है, ये दोनों सवाल आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे। और आप थोड़ा सा इस पर देखो तो यहाँ से भी आपको 3 से 4 सवाल इजी वे के अंदर कर सकते हो। कुछ टॉपिक जो थे वो इतने इजी थे, कुछ सवाल इतने इजी थे कि थोड़ा सा यदि आप करंट पे फोकस करोगे तो आपके वो सवाल क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं ढंग से। इसके अलावा बात करें भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान से ये 12 नहीं है 14 सवाल है। भारतीय संविधान से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, 14 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भारत का जो संविधान उसमें 1919 और 1935 के संवैधानिक अधिनियम है, उन अधिनियम से कितने सवाल पूछे गए, 3 सवाल पूछे गए केवल इन दोनों से। और 35 वाला सवाल इतना इजी था कि बताइए, जो सवाल था वो इस प्रकार से था कि जो द्वैध शासन है वो खत्म कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, इस प्रकार का भी एक सवाल था। भीमराव अंबेडकर जो साहब थे, उनका संविधान निर्माण में किस प्रकार का योगदान रहा है ना, निर्माण किस प्रकार से हुआ हमारे संविधान का। इसके अलावा मूल अधिकार कौन कौन से हैं, हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ से कितने सवाल पूछे गए, यहाँ से करीब 5 सवाल पूछे गए। इसके अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से 1 सवाल पूछा गया है, और राजनीतिक दल और दल समूह, यहाँ से कितना सवाल पूछे गए, 2 सवाल पूछे गए। इसके अलावा आगे और हम बात करें तो विदेश नीतियां किस प्रकार की रही है, कि किस प्रकार से नेहरू जी की विदेश नीतियां रही है, और नेहरू जी का उन विदेश नीतियों में योगदान किस प्रकार का रहा है, यहाँ से कितने सवाल पूछे, 1 सवाल पूछे गए। और भारत में संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उनका संबंध किस प्रकार से, भारत की अंतरराष्ट्रीय नीतियां कौन कौन सी है, उन नीतियों से भी कितना सवाल पूछे गए, 2 सवाल पूछे गए। हालांकि राजस्थान इंडियन जो पॉलिटी है वो टॉपिक जो है उसकी जो यूनिट है वो काफी ज्यादा बड़ी है, आप चाहकर भी इतनी बड़ी यूनिट नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूँ इस चीज को, पर कम से कम 8 से 9 सवाल जो है आप इस यहाँ से ढंग से थोड़ा सा पढ़ के जाओ तो 8-9 सवाल आप आराम से कर सकते हैं। और मनोविज्ञान से कितने सवाल पूछे गए, 20 सवाल पूछे गए। तो अगर मैं एक फर्स्ट पेपर में क्लियर होने के लिए बात करूं तो आप राजस्थान जीके कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, राजस्थान जीके कर लीजिए। इसके अलावा मनोविज्ञान कर लीजिए, ठीक है। देखिए अपन यहीं पर एक बार बात करते हैं, अगर आप ये देखिए, अगर हम बात करें कि यदि सर हमें कम समय में हमें सेकंड पेपर सॉरी फर्स्ट पेपर क्लियर करना है, अच्छे से क्लियर करना है, तो हम क्या करें। तो देखिए आप सबसे पहले राजस्थान जीके पे जितना फोकस हो सके उतना फोकस कीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके में कितना सवाल पूछे जा रहा है, 40 सवाल राजस्थान जीके में पूछे जा रहे हैं, 80 नंबर कम नहीं होते, 40 सवाल अकेले राजस्थान जीके से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक है विश्व और भारत वाला टॉपिक, इस टॉपिक को भी आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। पर अगर आपके पास समय कम है और आप कहते हो सर मुझे शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, तो मैं जो राय दूंगा सबसे पहले आप राजस्थान जीके कवर कीजिए। यदि आप राजस्थान जीके कवर करोगे तो आपका रेट स्वतः ही क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। इसके अलावा आप मनोविज्ञान कवर कीजिए, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 40 + 20 मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 60 सवाल हो रहे हैं। कितना सवाल हो रहे हैं, 60 सवाल। और इन 60 सवाल में आप 50 सवाल का भी क्या रखते हो, टारगेट रखते हो। कितने सवालों का टारगेट रखते हो, इन 50 सवालों का टारगेट रखते हो। करंट अफेयर्स में आप गए बेटा 5 सवाल भी सॉल्व करते हो। कितने सवाल सॉल्व करते हो, करंट अफेयर्स में 5 सवाल सॉल्व करते हो। और विश्व इतिहास वाला है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इंडिया जीके वाला पोर्शन है, इसके अंदर आप 15 सवाल भी सॉल्व करते हो। कितने सवाल सॉल्व कर रहे हो, आप केवल 15 सवाल भी सॉल्व कर रहे हो, है ना, 15 सवाल भी सॉल्व कर रहे हो। एक आइडिया लगाइए, एक आइडिया में बात करूं कि 50 सवाल आपने साइको और राजस्थान जीके में सॉल्व कर दिए, 5 जो सवाल है वो आपके, है ना, एक रुकिए, हाँ 5 सवाल जो है वो आपके करंट अफेयर्स में सॉल्व हो रहे हैं। और 15 सवाल अपन 50% ही मान रहे हैं, 15 सवाल जो है वो आपके किस में सॉल्व हो रहे हैं, वो आपके इंडियन जीके में सॉल्व हो रहे हैं। तो आप 70 जो सवाल है, 70 सवाल है, मैं 70 भी नहीं मान रहा हूं, मैं तो 65 सवाल मान रहा हूं। अगर ढंग से रणनीति से, है ना, ढंग की रणनीति से अगर आप मेहनत करो तो 65 सवाल कम नहीं होते हैं। आपका सेकंड पेपर में कितना भी
परफॉर्मेंस अच्छा बुरा रहेगा, पर आपको 65 सवाल कम नहीं होते आपके सिलेक्शन के लिए। तो यही है, थोड़ी सी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे। और अब बहुत जल्दी हम लोग जो यूट्यूब पे भी पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं इसके लिए, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी हम बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्वेरी हो तो हमारे नंबर है 8619332583, है ना। हमारे रीट के जो बैच हैं, रीट के ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर रीट मेंस के, यहाँ रीट मेंस की बात की जा रही है कि रीट मेंस के जो ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड की जो बैच है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी वापस आने वाली है, तो फर्स्ट ग्रेड के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के बैच के अलावा बात करें तो सेकंड ग्रेड के जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन बैच हम बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।